और मेरे मेरे जैसे इंसान को तो बड़ी प्रसन्नता होगी, भैया कोई मुझे मार दो, संघर्ष करते हुए मारा जाऊं तुम्हें तो बहुत ही अच्छा लगेगा कि हाँ भाई चलो किसी वजह से तो मरे, कायरों की तरह दम तो नहीं तोड़ा डर डर के। आई विल फील वेरी हैप्पी कि एक अच्छे कॉज के लिए मृत्यु हुई है संघर्ष करते हुए। पर हम ऐसे दुष्टों से कोई डरते थोड़ी हैं, कोई इनकी गुलामी थोड़ी करने वाले हैं। हमें तो दुनिया में कोई गुलाम बना ही नहीं सकता। इस दुनिया को तो छोड़ो, किसी भी लोक में गुलाम नहीं बनाया जा सकता हमें। इस सृष्टि की जो मालकिन है उनकी संतानों को कौन गुलाम बना सकता है? देखी जाएगी जो भैया, होगी। यहाँ यहाँ पे जब से ध्यान शुरू किया है सबके साथ में, इस चीज की एक हिम्मत आई है। पहले ना जो भी चीज ऐसा होता था, घबराहट होती थी, बहुत टेंशन हो जाती थी, बहुत इन्वॉल्व हो जाते थे। लेकिन अब जो है ना, बोल्डनेस आ गई है। अब फेस कर पाते हैं, और हर पल सिस्टम वाकई में अपने आप काम करता रहता है कि उनके अगेंस्ट में, मतलब ऐसा सिस्टम जागरूक रहता है कि कोई गलत करेगा, बस अपने आप सिस्टम ये एक्टिव होके उनके ऊपर अटैक शुरू हो जाता है, वो वाला। घबराहट इसलिए मतलब होती है कि इंसान को खोने से डर लगता है कि तेरे पास जो कुछ है वो खो न जाए। और मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं जो डरते हैं, भाई तुम्हें खोने से डर लग रहा है और देश का इतना बुरा हाल है, तो खोगे तो 100% ही आप। खोने तो आप जा ही रहे हो, क्योंकि ये जो गिद्ध हैं ये कुछ छोड़ने वाले तो हैं नहीं आपके पास में। तो इससे अच्छा है कि बिल्कुल शहीदों की तरीके से संघर्ष करते हुए क्यों ना इन गिद्धों से संघर्ष करें। अगर मरना ही है तो शहीदों की तरह क्यों ना मरे, कायरों की तरह क्यों मृत्यु को प्राप्त करें, डर के मारे डरे जा रहे हैं डरे जा रहे हैं और मर जाएं एक दिन। वैसे भी मरना है, बीमारियां मार देंगी, वैसे भी मरना तो है ही ना। तो कायरों की मौत क्यों मरे भाई? हम हमारा हमारा इतिहास ये क्यों ना लिखा जाए कि बुराइयों से संघर्ष करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए, मानवता के खिलाफ जितनी भी शक्तियां हैं उनसे संघर्ष करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए, आताताइयों दुष्टों नर पिशाचों से संघर्ष करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए, युद्ध में मारे गए, क्यों ना ऐसे मरे। जरा सोचो, हमारे देश के कितने ऐसे लोग हुए हैं पहले जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर देश को आजाद कराया। महाराजा रणजीत सिंह की जिंदगी तो पूरी जिंदगी युद्ध में ही गई, उनके शरीर पे सैकड़ों निशान थे तीरों के। कितने ऐसे योद्धा हुए जिनकी जिंदगी अपनी भारत की आन बान शान को बचाने के लिए उत्सर्ग की इन्होंने। गुरु गोविंद सिंह जी, उनके दोनों शहजादे मुगलों की उसके शिकार हुए। कहने का मतलब है कि तो क्या हमारे अंदर वो डीएनए नहीं है? क्या हमारे अंदर कायरों का डीएनए है क्या, जो गलत को गलत कहने में की भी हिम्मत नहीं रखे हम? अगर हमारे अंदर डीएनए कायरों वाला है तो हम सोचेंगे हम गलत को गलत नहीं कह सकते। गद्दारों का डीएनए होगा तो हम तो बहुत बढ़िया कहेंगे, बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है, देश बड़ी तरक्की कर रहा है, विश्व गुरु बन रहा है। ये गद्दारों का डीएनए की भाषा है। और सच्चाई क्या है? देश बर्बादी की तरफ जा रहा है, हकीकत तो ये है। तो डिसाइड खुद ही करना होगा कि हम कौन से वाले डीएनए से पोषित हुए हैं। तो ठीक है, मेरे जैसे इंसान तो भाई ऐसे मरना पसंद करेगा, इन दुष्टों का विरोध करते हुए, इन सारी की सारी जो नकारात्मक, जो पूरी की पूरी एक फौज है, इनके विरोध में ही बात करनी है मुझे। हर हालत में, हर हाल में करनी है, मरते दम तक करनी है। कुछ भी कर ले हमारा ये, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी आवाज कभी शांत नहीं होगी डर के मारे। कोई हमें आगे सड़क पे आगे धमका के ये नहीं कह सकता अगर तूने ये कहा ये कर दे, मैं कहा पिस्तौल निकाल मार दे। हम तो वही बोलेंगे। हम तो उनमें से हैं, हमारे अंदर का जो डीएनए डिफरेंट है। और दूसरी बात, अगर साधना से जुड़े हुए लोग इतने कायर हैं तो मैं तो कहूंगा भैया साधना में कर क्या रहे हो आखिर? बुरा मत मानना, कोई भी, आपसे भी नहीं कह रहा मैं, यूट्यूब वालों से भी कह रहा हूं जो देख रहे हैं।
अपने अंदर झांक के देखो कि जन्म किस लिए हुआ, और फिर दूसरा चिंतन करके देखो माँ ने आत्म साक्षात्कार किस लिए दिया। जब हमारी माँ ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई, अंग्रेजों के खिलाफ कष्ट सहे, तो क्या हम अपनी माँ की संतानें नहीं है? एक प्रश्न की बात है ये। अगर हम कहते हैं हमारी माँ है, माँ निर्मला हमारी माँ है, तो हमारी माँ ने तो अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे कार्य किए हैं। उनके माता पिता ने तो पूरी जिंदगी जेल में ही काटी है। अगर हम इतने कायर कैसे हो सकते हैं? यदि कायर हमारे अंदर कायरता है, तो हम इस माँ की संतान तो नहीं है जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किए। अगर हमारी ये माँ है, माँ निर्मला, तो हम किसी के गुलाम तो नहीं हो सकते, हम अंधभक्त तो कभी भी नहीं हो सकते। 1000 10,000 जन्म भी मिले तब भी हम अंधभक्त नहीं हो सकते किसी के। तो यदि हम हैं ऐसे अंधभक्त हैं, तो ये बात निश्चित है कि हम श्री माता जी की संतान तो नहीं है। एटलीस्ट हमारी माँ ने तो जीवन के किसी भी दौर में अन्याय को सहा नहीं है। माँ निर्मला ने अपने साधारण जीवन काल में भी अन्याय को तो नहीं सहा, अन्याय का जम के मुकाबला किया है। ठीक है, वो महाआदि शक्ति है, पर उन्होंने जो साधारण जीवन जिया, उस साधारण में भी उन्होंने विरोध किया है अन्याय का, असत्य का विरोध किया है, और कभी भी किसी से कंप्रोमाइज नहीं किया गलत चीजों से। तो हम कैसे कर सकते हैं? ये तो 10 20 हजार 50 हजार दुष्ट होंगे, मैं कहूं लाखों दुष्ट भी आ जाए तब भी हमें झुका नहीं सकते, हमें गुलाम नहीं बना सकते। हमें मार तो सकते हैं, पर हमारी आवाज को नहीं दबा सकते। जागरूकता का मतलब क्या हुआ फिर? हाँ ठीक है, हमारे लड़ाई करने का तरीका भिन्न है, क्योंकि श्री माता जी ने जिस स्तर की जागृति दी है, तो हमारी लड़ाई उस स्तर की है। पर फिर भी आवाज तो हम बुलंद करेंगे ना। हमारे समक्ष सारी शक्तियां हैं, इन शक्तियों के समक्ष हम पूरी ताकत के साथ इन महादुष्टों की, इन असुरों की, इन लोभियों की, निर्पिशाचों का विरोध तो करेंगे ही करेंगे, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। और भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया के नरपिशाचों के लिए विरोध करेंगे हम, क्योंकि ये धरती हमारी है, असुरों की धरती नहीं है ये। असुरों का तो राज नर्क में है, यहाँ पे हम मानवों का है। और इस धरती से ये सारे नर पिशाचों को जब तक मार मार के नहीं भगा देंगे, 10,000 बार भी जन्म लेना पड़ा, 10,000 बार भी जन्म लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और मारने का तरीका हमारा हिंसा वाला नहीं है, हम हिंसक नहीं हो सकते। इनको नष्ट करने का तरीका हमारा दूसरा है। हमें तो जोड़ा है श्री माता जी ने, और उन्होंने साफ सुथरी भाषा में एक बात कही थी, तुम परमात्मा की पुलिस हो, किस बात से डरते हो? विरोध करो गलत कामों का। 2007 का लेक्चर सबको याद होगा, दिवाली पूजा के टाइम पे। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है जब सहज का लबादा ओढ़कर अंधभक्ति करते हैं, तो हृदय में वितृष्णा भर जाती है कि यार क्या, कैसे हम इन्हें सहजी कह सकते हैं? सहजी कहने योग्य है ही नहीं। गुलामों को सहजी नहीं कहा जा सकता। सहजी तो स्वतंत्र चेतनाएं होती हैं, किसी भी विचारधारा की गुलाम नहीं होती, वो केवल सत्य के साथ होती है, वो केवल न्याय का साथ देती है, वो न्याय का साथ तो कभी नहीं देती। और इस सारे में यही स्थिति है। बड़ा खराब लगता है, क्या हम कैसे कहें ऐसे लोगों को? मैंने तो फेसबुक में भी छाटना शुरू कर दिया, जो मुझे दिखाई दिया अंधभक्त उसे खटाक से आउट। अब टाइम खत्म हो गया इन लोगों का, ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम जो दिया गया था वो खत्म, अब आउट है हमारी साइड से। जो दिख जाता है उसे आउट, हमारा कोई संबंध नहीं, अंधभक्तों से हमारा कोई लेना देना नहीं।
क्योंकि अंधभक्ति तो ऐसे समझो कि जैसे एक नरकवासी और जागरूक लोग स्वर्गवासी। शरीर से मर सकते हैं पर रहेंगे तब भी स्वर्ग में। आज भी हम स्वर्ग में हैं। हमें नर्क स्वीकार नहीं है, ना धरती पे और ना ही कहीं और। जहां हम होंगे वहां स्वर्ग तो बनना ही है एक ना एक दिन, चाहे कुछ भी हो। और हमारे अंदर के स्वर्ग को तो कोई खत्म कर ही नहीं सकता। बाहर चाहे कितना ही गंद मचा लो, तुम हमें नर्क में रख ही नहीं सकते। बाहर भी सफाई अभियान छेड़ रखा है, बाहर का नर्क भी समाप्त होगा। आएगा समय वो जल्दी। कुछ पांचों तत्व सहायता कर रहे हैं, कुछ शक्तियां सहायता कर रही हैं, और कुछ जागरूक लोग कार्य कर रहे हैं पूरे विश्व में। इस धरती पे स्वर्ग आएगा ही आएगा, निश्चित रूप से आएगा। हाँ, स्वर्ग आने से पहले नरक के कार्य चरम सीमा पे होते हैं, तो वो दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जब ये चरम सीमा आती है तो सारे नरक के कीटाणु, जर्म्स, बैक्टीरिया सरफेस पे आते हैं, और वो होने लग रहा है। जितने कीड़े मकोड़े जैसे लोग हैं, जो मानव देह में तो हैं पर वो कीड़े मकोड़े जैसा व्यवहार है उनका, वो सब सरफेस पे आ रहे हैं धीरे धीरे करके। और शक्तियां उनको धीरे 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 करके ऐसे ही नष्ट कर देंगी। हमारा क्या है, हमें तो वैसे भी मृत्यु को प्राप्त होना ही है। आज नहीं आएगी, 10 साल बाद आएगी, 10 साल बाद नहीं आएगी, 20 साल बाद आएगी। ठीक है, आनी तो सुनिश्चित है ना। तो क्यों इस जिल्लत भरे जीवन को जिए, हम शान से जीवन क्यों ना जिए। और अब इस शान को बनाया तभी जा सकता है जब हमारे भीतर में इन आताताइयों के खिलाफ संघर्ष का भाव होगा, तभी तो शान है। वरना तो फिर गुलामी है, चुपचाप जी लो ऐसे ही। ठीक है, कष्ट होंगे, हो जाएंगे, अब देखा जाएगा। आई एम रेडी, एवर रेडी। नहीं है मंजूर हमें ऐसे लोगों की सत्ता, नहीं है मंजूर ऐसे लोगों की गुलामी। ठीक है, श्री माता जी की जैसी मर्जी। तो अपना तो यही ये भाव जैसे है। आपने हैं प्रियंका? आपने आपने जैसे अभी कहा ना कि अब 10 साल बाद आए या 20 साल बाद मृत्यु आए, तो क्या ये ख्याल उन लोगों के जहन में कभी नहीं आता? वो क्या इतना सोच के बैठे हैं कि मृत्यु उनकी नहीं आएगी? ये चलता है मेरे कभी कभी हृदय में कि यार कभी तो सोचते होंगे कि यार हमें भी जाना है, हमें भी इस पृथ्वी को छोड़ना है, हमें भी मरना होगा। ये चीज कभी नहीं सोचते हैं क्या होगा हमारा? जिस दिन सोच लेंगे, या तो जागरूक हो जाएंगे या फिर शर्म से मर जाएंगे। हम्म, शर्म से ही मर लेंगे या फिर जागरूक हो जाएंगे, तीसरा कोई रिएक्शन नहीं होगा। एक जागरूक इंसान नहीं जी सकता ऐसा जीवन। अपने अंदर झांक के देख लो, क्या जी सकते हो? क्या अपनी जिंदगी से इतना मोह है कि इतनी जिल्लत वाला जीवन जी सकते हैं क्या हम? कभी नहीं। हैं? जिल्लत तो बर्दाश्त नहीं होगी नहीं। भैया ये शरीर हट गया तो फिर तो बिल्कुल ही आजाद हो जाएंगे। फिर तो देखो क्या होगा हाल, मजा। मैं तो कई बार प्रतीक्षा करता हूँ यार, शरीर का बंधन खत्म हो तो इन नर पिशाचों को ठिकाने लगाऊं। अभी तो कई बार मजबूरी आपने दिखाई कहा है, देती है। कई बार इन 2-3 सालों में आपने कई बार कहा है ये बातें। हाँ, बहुत तो लगता आपने है। कहा लाल किला में भाषण दे रहा हूँ, मैं इसके दिमाग में घुस जाऊँ सब याद है। आता है मेरे अंदर ऐसा, चाहे वो लोगों को मजाक लगता हो पर आता तो है। ये ओरिजिनल फीलिंग है मेरी, कोई कल्पना तो है ही नहीं ना। ऐसा गुस्सा आता है ना अंदर, इतना क्रोध आता है इन दुष्टों के ऊपर, बता नहीं सकता मैं। पता नहीं मुझे कहाँ से पैदा किया है भगवान ने, कहाँ से लाए हैं, किस कार्य के लिए लाए हैं, पता नहीं, वो तो वही जाने। पर मुझे जो फीलिंग होती है वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा, मुझे नहीं मालूम। पर जहां हूं वहां पे ये फीलिंग है, और आप सबके साथ शेयर कर दी। और ये नेट पे भी आ जाएगी कुछ समय बाद। अब ये जो वीडियो है लगभग तभी आएगा जब चुनाव होने वाले होंगे, या हो रहे होंगे, या हो चुके होंगे। अब चल रहा है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। हाँ,
चुनाव होने वाले होंगे 24 में, तब आएगा वीडियो ये। देखें तब क्या रंग रूप होगा। आज जो हृदय में इतना आक्रोश है अत्याचारियों के प्रति, आतताइयों के प्रति, देखें तब क्या स्थिति होती है। देखें क्या तब तक मैं जीवित रह पाऊंगा या नहीं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन लोग तो सुनेंगे ना इस बात को। अगर जीवित नहीं रहा तो कहा करेंगे कि भैया एक तो था जो गुलाम नहीं बनाया जा सकता था, और जीवित रहा तो इन सत्ताधारियों को नष्ट होते तो देखूंगा ना मैं, एटलीस्ट मुझे इस बात का तो खुशी होगी ना। और जीवित नहीं रहा शरीर रूप में तो बिना शरीर के देख लूंगा इनका हर्ष। हर्ष देखने से मेरी आत्मा को ऐसा नहीं है कि मुझे कोई बहुत संतुष्टि मिलने वाली है। केवल एक चीज अच्छी लगेगी कि परमात्मा ने न्याय किया, कि इन लोगों ने अति कर दी थी तो परमात्मा ने न्याय किया, इन लोगों को नरक से, हजारों नरक में धकेल दिया कि झेलो अब तुम हजारों साल तक। तो इस बात की खुशी होगी कि मानवता की रक्षा की परमात्मा ने। मां आदि शक्ति तो अभी भी सुन रही है ना मेरी बात। तो ये सच्ची ओरिजिनल फीलिंग है कि मां अगर आप सक्रिय हो, चाहे हमारे माध्यम से सक्रिय हो, कैसे भी सक्रिय हो, मेरी एक शुद्ध इच्छा है इस धरती पर से जो इस प्रकार के असुर हैं, ये शैतान है, ये नर पिशाच है, ये नर अधम है, ये पूरी तरह सर्वनाश हो जाए, इनका नष्ट कर दो आप इन्हें। और बड़ी तमन्ना है कि इस धरती पे एक उपवन जैसा माहौल हो जिसमें एक आनंद हो, शांति हो। आज घर घर में एक नरक है, घर घर के अंदर नरक बसा हुआ है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मानसिक रूप से विकृत होते जा रहे हैं मानव। तो क्या ये धरती पे क्या करेंगे हम, ऐसी धरती पे रह के हैं, ऐसे गंदगी के बीच में रह के करेंगे क्या। और आप कहते हो ठीक है बेटा आपको गंदगी साफ करने के लिए भेजा है, ओके, लेकिन जब ये साफ तो करने में मदद तो करो ना माँ, करंट तो दो, साफ तो हम कर लेंगे, करंट तो भेजो जिससे सारे कीड़े मरते हों। ओरिजिनल फीलिंग। मैंने कहा यार अपनी ओरिजिनल फीलिंग प्रदर्शित करके जाऊं, कहीं मर मरा जाऊं तो पता तो लगे मेरी फीलिंग क्या थी। जिंदगी और मौत का क्या पता, जिंदगी रहेगी या मौत आएगी कोई नहीं जानता, पर जिंदगी है तो शान से जिए। और कम से कम परमात्मा के सामने तो हम कम से कम ऐसे कार्य ना करें वो कहते हुए उन्हें शर्मिंदगी हो, अरे किने मैंने बच्चा बना लिया अपना, इतने कायर मेरे बच्चे कैसे हो सकते हैं। कम से कम उन्हें गर्व तो होगा कि मेरे बच्चे इतने कायर नहीं है। बहुत बहुत अफसोस होता है, मुझे तो शर्म आती है ये एहसास करके कि भाई इतना बड़ा समूह माँ के बच्चों का कैसे कार्य करने में लगा हुआ है, गुलामी कर रहा है राक्षसों की। बताओ हद हो गई। उनकी शान में कसीदे पड़े जा रहे हैं माँ के बच्चों के द्वारा राक्षस हो गए, आश्चर्य है। कई लोग तो उसमें शामिल हो रहे हैं। हो चुके हैं। अरे अब मैं तुम लोगों से क्या बताऊं, ऐसे लोगों से क्या बोलूं, आम लोगों से भी ज्यादा बड़े नरकों से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि जागरूक जागरूक इंसान को सजा बहुत ज्यादा मिलती है। आम लोगों से भी ज्यादा सजा जागरूक लोगों को मिलती है, जागृति के रास्ते पे चलने वालों की, अगर वो अत्याचारियों का साथ देते हैं, नकारात्मकताओं का साथ देते हैं। ये बात पक्की बात बता रहा हूं मैं। और जब सजा मिल रही होगी ना तब मेरी बातें याद आएंगी। एक पागल होता था, कहा करता था हमने सुना नहीं समझा नहीं, अंधभक्ति में इतने डूबे थे, अब सड़ सड़ के मर रहे हैं, तो अब याद आएंगी हमारी बातें, आएंगी तो जरूर याद, ये बात मैं पक्की बता रहा हूं। और ऐसे घटिया लोगों की जो ऐसे सत्ता में बैठे हैं, इनकी औकात है क्या। ये ऐसे ही लोगों पे तो कूदते हैं, ऐसे मूर्खों के ऊपर तो ये शासन करते हैं, वरना इनकी अपनी हैसियत क्या है बताओ, थोड़ी देर के लिए क्या हैसियत है इन लोगों की। ऐसी बेवकूफ जनता के कारण ही तो ऐसे लोग पूरा उत्पात मचा रहे हैं देश में।
जनता जागरूक अगर हो जाए थोड़ी सी भी, तो फिर कैसे कर सकते हैं। बहुत अफसोस है, आई एम सॉरी, आज का जो सेशन है इन अत्याचारियों के खिलाफ की बातों पे ही निकल रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा ज्वलंत विषय है हमारे देश का आज का। अगर आज हमें ये समझ में नहीं आएगा तो फिर कब समझ में आएगा। और आखिर हम हैं क्यों इसलिए यहाँ पे, वाई वी आर हियर, भारत में जन्म किस लिए दिया। अब कोई ज्ञानी कहेगा अरे माँ तो मोक्ष देने आई है। अरे गुलामों का भी कभी मोक्ष हुआ है? मोक्ष भी स्वाभिमानी लोगों का होता है। कभी गुलामों का मोक्ष सुना है आपने कि कोई गुलाम मुक्त हो गया? कभी भी नहीं हो सकता। माँ ने तो हम लोगों को स्पीच में माँ के कह चुकी हैं कि आप कहाँ आप लोग को राजा बना दिया, कहाँ आप भीख मांगे उन लोगों के शरण में जाने के लिए तैयार हो जाते हो, ऐसे कुछ बोला उन्होंने बड़ा अच्छे से। मतलब ये भिखमंगे चोर लोग, डाकू लोग उनका साथ दे रहे हैं, आश्चर्य हो रहा है भाई। जो माँ ने अपने चरणों में जगह लिए, कितने सारे लोग ऐसे चोरों का साथ देते हैं। अफसोस होता है बिल्कुल ही। सत्ता में ज्यादातर सत्ताधारी चोर ही होते हैं, ज्यादातर। कुछ गिने चुने हैं जो ईमानदार होते हैं, ज्यादातर तो चोर ही हैं। चाहे पार्टी वार्टी से हमें मतलब नहीं, हम तो कहते हैं सत्ता में। आज भारत की दुर्दशा क्यों हुई है? भारत में बेसिक सुविधाएं भी नहीं है धरती हमारे देश में। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सारा लूट खाया सत्ताधारियों ने देश को, और आज से थोड़ी लूट रहे हैं। हाँ, अब लूट की जो गति है बहुत तीव्र हो गई है। पिछले 9 साल में लूट बहुत बड़े पैमाने पे हो रही है। पहले लूट कम, बहुत थोड़े स्तर पे दिखाई देती थी। अब तो इतनी भयंकर स्तर पे लूट हो रखी है जिसका कोई ठिकाना ही नहीं है। इतनी तीव्र हो गई है लूट की, बुरी तरीके से लूटा जा रहा है देश को, भयानक हर स्तर पे लूटा जा रहा है। आश्चर्य होता है मेरे को कि अभी भी समझ में नहीं आता लोगों को कि लूट रहे हैं। चलो लूटने की भी छोड़ो, धन की बात भी नहीं करता। मैं एक बात सोचता हूं, हम अपने देश में रहते हैं, हम सबको ये डर है यार सड़क पे जाएंगे कोई भीड़ आके ना मारपीट मचा दे, मार काट ना मचाने शुरू कर दे। ऐसा लगता नहीं अब? ऐसी फील होता है कि सड़क पे जाके पता नहीं कहां से कोई जुलूस आएगा और मार काट मचा देंगे। कोई भी हो सकता है, वो किसी भी वर्ग का हो सकता है। तो क्या ये हमने उन्नत किया है अपने देश को? क्या हमारा देश उन्नत हो गया है? अब तो सबसे बड़ा थ्रेट है कि बच्चे बाहर जो पढ़ने गए हैं, जो रहने गए हैं, वो ऐसे लगता है पता नहीं भेजे या ना भेजे, ठीक रहेंगे या नहीं रहेंगे, कहीं फंस गए तो। पहले इतना ऐसे नहीं लगता था सोशल प्रॉब्लम्स, अब ये पीक पे आ गए। वही तो कह रहा हूँ कि क्या मतलब आप बाहर भी निकलना, काम धंधे से जाना बंद कर दोगे क्या? क्या दशा होती जा रही देश की? क्या करने वाले हैं? बहुत स्थिति खराब है। तो इसलिए पूरे क्रोध के साथ में, क्रोध हृदय में धधकता हुआ क्रोध होना चाहिए इन महादुष्टों के खिलाफ, इन मानवता के जो विरोधी हैं, मानवता की हत्या करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ। और फिर कनेक्टेड स्टेट में कार्य करने की जरूरत है। इस चीज में कार्य करने की बहुत सख्त जरूरत है इस चीज में, क्योंकि फिर पता नहीं कुछ भी नहीं हो पाएगा। अगर आज नहीं किया तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। मैं तो कल्पना ही नहीं कर पा रहा हूं कि 24 के बाद क्या स्थिति बनेगी देश की। पर अच्छी स्थिति दिखाई नहीं दे रही। बस एक आशा की किरण है, एक ही आशा है खाली। अगर इन गिद्धों को भगा दिया जाए सत्ता की ऊंची सीटों से तो शायद देश बच जाए, वरना तो मुश्किल है। फिर तो जिल्लत वाली जिंदगी जीने को तैयार हो जाओ, जैसे जैसे अंग्रेजों का राज था ना, सर झुका के जीते थे, डर के मारे जीते थे। वही स्थिति आने वाले 24 के बाद होने वाली है। बस अगर नहीं बदलाव लाए तो फिर वैसे ही जीना पड़ेगा जैसे अंग्रेजों के टाइम में जीते थे।
और अंग्रेजों ने भी बहुत अत्याचार किए हैं भारतीयों पे, हद से ज्यादा। हंटर मार मार के खाल उधेड़ लेते थे, जो किसान लगान नहीं देते थे, सब कुछ लूट खाते थे उनका। बहुत अत्याचार किए अंग्रेजों ने भी, और सेम पैटर्न पे ये काम कर रहे हैं। अब जरा देखो, अगर आप मणिपुर के बारे में देखोगे तो क्या वही वाला काम मणिपुर में नहीं हो रहा जो अंग्रेजों ने किया था? महिलाओं के साथ कितना दुर्व्यवहार हो रहा है वहां पे। और ये एक दो वीडियो की बात करी जा रही है, हकीकत में तो सौयों केस हैं, सौयों। तो क्या यहाँ पे अंधभक्तों को दिखाई नहीं दे रहा? वहां तो मुसलमान भी कोई नहीं है, अंधभक्तों मुसलमान मुसलमान करते हैं। वहां कौन सा मुसलमान है, जरा बताना। सोचो थोड़ी देर के लिए। वहां तो क्रिश्चियन है, अब क्रिश्चियन के अगेंस्ट फाइट चल रही है। यहाँ तो हिंदू मुस्लिम वाला मैटर भी नहीं। कहानी कुछ और है। अपने बड़े दोस्तों को बहुत कुछ दिलवाना है वहां से। खनिज खनिजों से भरी हुई धरती है वो, तो समझ सकते हो क्या गेम चल रहा है वहां पे। भगवान भी कहते होंगे, अरे तुम अपने आप देख लो भाई, धरती मैंने तुम्हें दी, अब तुम इसे नर्क बनाना चाहते हो, स्वर्ग तुम्हारे हाथ में है। अब जो जागरूक हैं वो बेचारे रात दिन लगे हुए हैं, भले ही वो कनेक्टेड लोग ना हो, भले ही वो आत्म साक्षात्कारी ना हो। आप देखते होंगे हमारे देश में कितने जागरूक लोग हैं जो रात दिन इसी संघर्ष में लगे हुए हैं भारत को बचाने के लिए। हम लोगों से तो भले वो लोग हैं, उनके पास तो एक माँ का आस वो भी नहीं है सहारा, उनके चरण, फिर भी वो संघर्ष कर रहे हैं। तो हमसे अच्छे हुए नहीं हुए? और हम में से इतने सारे लोग, श्री माता जी ने चरणों में जगह भी दे दी, फिर भी नालायकों के साथ खड़े हुए हैं, लुटेरों के साथ खड़े हैं, उनका साथ दे रहे हैं। अफसोस की बात यह है, किस लिए मेरे तो समझ में नहीं आता कि आखिर हम सहज में किस लिए लाए गए। अगर यही सब करने की, गुलामी करने के लिए लाए गए हैं, तो फिर सहज में श्री माता जी को कितना अफसोस होता होगा कि मैंने तो कुछ और सोचा था, ये तो गुलाम निकले। जैसे होता है ना, आप बाजार में गए, ठीक है, और बाजार में जाने के बाद पता लगा जी वो आप फ्रूट खरीद के लाए, पता लगा आधे तो सड़े हुए निकल आए। अब आपको फेंकने पड़ रहे हैं फ्रूट सड़े हुए, खा तो नहीं सकते। तो श्री माता जी को भी ऐसे ही कुछ लगता होगा, अरे मैंने इनको छांटा था देश को परिवर्तित करने के लिए, ये तो इसी लायक, किसी लायक है ही नहीं, ये तो नरकवासी है। तो फिर माँ क्या करेंगी? जैसे हम फल फेंक देते हैं, तो माँ को भी तो ऐसे करना पड़ेगा। चलो हटाओ इन्हें यहाँ से, यहाँ गंद मचा रहे हैं, फिर कहाँ जाएंगे? अगर माँ ने धकेल दिया अपने चरणों के बाहर से, तो फिर कहाँ जाएंगे? सोच लो। कहीं भी जगह नहीं मिलने की फिर पूरे उस पे। तो भाई आज बहुत दुखद फीलिंग का एहसास है मेरे को, बहुत दुख है। जगह जगह मार काट मच रही है, क्या होगा? तो क्या किया जाए, बता सकते हो? चलो एक कल्पना करते हैं कि दुष्टता का राज बहुत बढ़ गया, फिर क्या करोगे? कुछ तो सोचा होगा। प्रेम ही फैला सकते हैं, हैं? अपने हृदय से प्रेम ही फैला सकते हैं। आवाज पास करो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। अपने हृदय से जो प्रेम है वो फैला सकते हैं, और दुष्टता को नाश करने के लिए जितने भी संघारक शक्तियां, या मतलब दिल में जितना ज्यादा कर सके, मतलब
एकदम चरम सीमा पे, जैसे ज्वालामुखी फटता है तो कैसे होता है, वो चीजें वहां जाके गिरे, हाँ, ये कभी कभी आता है। एक तो ये, और अच्छे लोगों के लिए प्रेम, जिससे कि जागरूकता बढ़े किसी तरीके से, कहीं तो जागरूकता बढ़े। और एक चीज और आ रही है ना कि एक भी फीलिंग नहीं है, चाहे वो आप कितना भी करीबी हो और अंधभक्ति में लगा हो, दिख रहा है। मतलब आप मणिपुर में या छोटी सी कहीं भी देख रहे हो, गलत हो रहे हो, लेकिन आप सोच रहे हो कि आपका पसंद इतना ज्यादा ऊंचा हो गया कि आपको मानवता शर्मसार होती हुई नहीं दिख रही। तो मुझे उन लोगों के लिए उन लोगों से भी ज्यादा तकलीफ होती है, मतलब उन लोगों के सर्वनाश से भी ज्यादा इन लोगों का, क्योंकि साथ देना इतनी ज्यादा धर्म का, मुझे लगता है ये तो सबसे निचला स्तर का चीज है कि अधर्म जो दिख रहा है उसको भी ऐसे छिपाना और उसके बाद उसका साथ देना, ये सबसे ज्यादा बुरा आज के डेट में समाज की स्थिति सबसे गंदी दिखती है मुझे। अफसोस पता है क्या होता है मुझे, कि इतना सब कुछ देखने के बाद भी हमारे आम लोगों को तो छोड़ ही दो, हमारे तथाकथित सहजी अपनी ब्रांडिंग करने में लगे हुए हैं, अपनी खुद की ब्रांडिंग करने में लगे हुए हैं ऐसे काल में। ये बहुत अफसोसजनक लगता है। मतलब अपने आप को ही हाईलाइट करने में लगे हुए हैं, अपने अलग अलग तरीकों से धंधा करने में लगे हुए हैं। ये बड़ा अफसोस लगता है। इतना हाई टाइम है विश्व के लिए, देश के लिए हमारे, वो अपने ही चक्रों में लगे हुए हैं। ये ऐसा बहुत अफसोसजनक लगता है। मेरे को तो कुछ मायने ही दिन खत्म हो पहले गया, मेरे लिए तो समझ में आना बंद हो गया कि भैया किस लिए आए थे सहज में और क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। कुछ दिन पहले इनके मंत्री है, मंत्री के साथ किसी सहजी का फोटो देखा और इतना कुछ जैसे क्या अचीव कर लिया है, मुझे इतनी शर्म आई। मतलब मुझे शर्म आ रही है, मुझे क्यों आ रही है नहीं पता, मुझे बड़ा शर्मिंदा सा महसूस हुआ कि कितना बड़ा उहदा और कहाँ गुलाम के साथ फोटो लेके एकदम पागल जैसे हो गई। ये तो बिल्कुल क्या ऐसे ही है? लगता है जैसे मानवता को नोचने वाले गिद्ध के चोंच में से खून टपक रहा हो और उसके साथ खड़े होकर हम सेल्फी ले रहे हैं कि देखो भैया देखो हम कितने महान हैं, हम इतने महान इंसान के साथ खड़े हैं। है नहीं? मानवता के शरीर को नोचने वाले गिद्ध जिसकी चोंच से खून टपक रहा है, जिसके पंजे में मानवता का गोश्त है, और उसके साथ खड़े होकर हम बड़े खुश हो रहे हैं कि हम बड़े महान आदमी के साथ खड़े हैं। ये तो वही वाली बात हो गई। जब ये वीडियो पब्लिश होगा, आहा हा, क्या होने वाला है तुम सोच लेना। जो हमारे सहज की चादर ओढ़ कर जो अंधभक्त बैठे हैं, उनके उनके बहुत भयंकर कष्ट होने वाला है। शायद भैया कुछ लोगों की आंखें खुल जाएंगी। आंख है? अरे अपने संतानों को घृणा की भट्टी में झोंक कर उनकी आंखें नहीं खुली तो उनकी आंखें क्या खुलेंगी मेरी बातों से। कोई अपनी संतानों को घृणा की भट्टी में झोंकता है क्या? है? तुम किसी ऐसे अंधभक्त के घर में चले जाओ, सुबह से शाम तक हिंदू मुस्लिम होता है। समझ लो इस बात को। बिल्कुल होता है भैया। बिल्कुल होता है ना? बिल्कुल। तो उनके बच्चों का क्या हाल होने वाला है आने वाले टाइम में? बच्चे उनके किसी काम के नहीं रहने के। सबसे और एक बुरा बात जैसे और बता रहा हूं, आपने बताया था कि स्कूल में एविडेंट हो गया है, मतलब मैंने ये आपसे अभी पिछली बार भी कहा था ना, अंध भक्तों के घरों में शादियां नहीं करने के लोग। ये मैं बताना हूं, कम से कम मेरे जैसा इंसान तो करने से रहा। बिल्कुल भी नहीं। नो। अब पंडित जी जन्म पत्री मिलाए ना मिलाए, पहले ये जरूर पता करना पड़ेगा कोई अंधभक्त तो नहीं है। चाहे 36 के 36 गुण मिल जाए भैया, नहीं, बिग क्रॉस, शादी नहीं होनी है इस घर में, हमारे घर के किसी बच्चे की। भैया मुझे लगता है कि पूरे देश को ऐसे अंधभक्तों को बॉयकॉट करना शुरू कर देना चाहिए। हो गया शुरू बायकॉट करना। मैंने एक चीज और फील की कि जो कोई भक्त होता है ना,
उसके जैसे ही आपका इंस्ट्रूमेंट एक्नॉलेज करता है वो रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है, आप एक ऑटोमेटिकली इंटरनल दूरी आ जाती है। मैंने ये बहुत लोगों के साथ महसूस किया। मैं मेरे अपने इंटरेक्ट करती घर में किसी से बात नहीं हो रही है, जो भी मतलब अंदर से फीलिंग ही नहीं आ रही कि किसी से इंटरेक्ट करें। और हमारी ऐसी स्थिति होती है कि हमारे सामने कोई बोल नहीं पाता, क्योंकि पता है हमारे तो तीर तर्कश सारे तैयार रहते हैं। 10 पहले तो मन अंधभक्त भी मिलके बात नहीं कर पाते हमसे। भाई अंधभक्त नहीं, का हाल पता है कैसा है? जैसे चौराहे पे खड़े होकर भीख मांगने वाला है ना, वो भी अच्छा है उससे, अंधभक्त से। अंधभक्त उससे भी निम्न अवस्था में है, सोच लो आप। बहुत बहुत है और उसमें विवेक कितना नहीं है लिमिट सही है देखो। बात पहचानने का। उनको लग रहा है जो बहुत अच्छे लोग हैं, अरे बहुत अच्छे हैं, अरे कैसे अच्छे हैं, तुम्हें कुछ दिख ही नहीं रहा अपने समाज के प्रति। वो लोग कितनी घृणा फैला रहे हैं, क्या उन्होंने कर दिया समाज को, उन्हें वो दिख ही और नहीं रहा। इतने इतने पढ़े लिखे हाई पोजीशन में, मतलब वेल प्लेस लोग, ऐसा भी नहीं है कि लोग जैसे अनपढ़ गंवार है, हाँ, उनको एजुकेशन ठीक से नहीं मिला और वो मतलब ब्रेन वॉश हो गए हैं, वैसी बात भी नहीं है। और मजे की बात, मेरा ऑब्जर्वेशन पता है क्या है, मेरे घर में मेरी मेड, मेरा दूध वाला, या जो अनएजुकेटेड लोग हैं वो ज्यादा एक्टिव है कि ये सरकार तो बेच दे रही है, ये सरकार को तो आना ही नहीं चाहिए, वो अवेयर है। और जो मिडिल क्लास लोग हैं या जो थोड़ा पढ़े लिखे हैं वो लिटरेट ही हैं, बस पढ़े लिखे के नाम पे, बट उनको विवेकहीन है एकदम। वो और हमारे उनसे बात नहीं कर पाते। मेरा दूध वाला जब आर्ग्यूमेंट पे आ जाता है ना, उससे कुछ बोल ही नहीं पाते। वो इतना बोल देगा, इतनी सारी बातें बता देगा। ऐसे लोगों के लिए हमारे रवीश कुमार जी कितनी बढ़िया बातें करते हैं। सोसाइटी वाले अंकल और आंटी। हाँ। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। भैया मजेदार है रवीश कुमार जी, एक्सीलेंट। सही बात है। और उनमें वो ऑब्जर्वेशन कितना कि जिनके बच्चे जो रिटायर है उनके बच्चे तो वेल सेटल्ड है, उन्हें उनका कोई नुकसान नहीं होगा, पर जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो बर्बाद हो जाएगी। बर्बाद हो गई। छोटे छोटे बच्चे जब तो स्कूलों में जाकर ऐसी हरकतें ऐसी बातें कर रहे हैं, तो बताओ क्या होगा आगे देश का? भाई कोई देश अरे की चिंता ही नहीं कर रहा। मुझे तो अफसोस होता, चिंता ही नहीं कर रहे लोग देश की, कि हम हमें भारत में भगवान ने भारत देश में जन्म दिया, कोई इस देश के प्रति जिम्मेदारी भी बनती है। और वो उनको ये गलत फहमी कि वही लोग देश हैं? की चिंता कर रहे हैं। प्रियंका पास में रखो माइक। उनको लगता है कि वो उन्हीं लोग बस देश की चिंता कर रहे हैं, बस उन्हें ये गलत फहमी है कि उन्हें ही देश की चिंता, क्योंकि उन्होंने राष्ट्र धर्म की ओर बढ़ रहे हैं। और उनका राष्ट्र हाल पता है कैसे? बहुत से लोग तो ये सोचते हैं अरे सब अपने आप ठीक हो जाएगा। मुझे तो हैरानी होती है, अपने आप ठीक हो जाएगा कैसे? अगर और पता अगर है सामने रखा हुआ आटा, अगर सामने रखा है आटा, अपने आप गुथ कर रोटी बनाकर आपके मुंह में चला जाए, तो मैं मान सकता हूं अपने आप से देश ठीक हो जाएगा, इसी शर्त पे कि भाई आटा आपके सामने रखा है, अपने आप वो गुथने लगे, फिर उस आटे की रोटियां बनने लगे और रोटी बन के आपके मुंह में चली जाए। अगर ये हो सकता है तो देश अपने आप ठीक हो सकता है, वरना ये मूर्खों वाली बात है, ये अपने आप ठीक हो जाए, पागलपने की बात है। और हमें ठीक है। हिंदू राष्ट्र क्या हासिल होगा, ये क्वेश्चन भी है। हमें हिंदू राष्ट्र हासिल कर लिया, चलो एक सेकंड के लिए मैं मान लेती हूँ कि मैंने हिंदू राष्ट्र हो गया, तो उसके बाद क्या आपके तो अपने कितने झगड़े हैं हिंदू में, नहीं, फिर आप इन्हें किसी को हिंदू राष्ट्र मारोगे? नहीं बनाना, इन्हें अंधभक्तों का राष्ट्र बनाना है, समझ लो इस बात को। इन्हें हिंदू राष्ट्र से मतलब नहीं है, इनका मतलब है अंधभक्तों का राष्ट्र बने, जिन पे हम राज करते हैं पूरी जिंदगी। ये वाले हिंदू भैया चाहते हैं। अंधभक्त पर हिंदू। अंधभक्त तो हिंदू राष्ट्र का ही सपना देख रहे हैं ना भैया। हाँ, तो वास्तविकता ये है, इन्होंने एक नारा दिया है ना, हिंदू राष्ट्र बनाना है। और मुझे जो नजर आता है वो ये है कि अंधभक्तों का राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना। हिंदू राष्ट्र तो ऑलरेडी है, ये हम सब हिंदू ही हैं, ठीक है। जो हिंदुस्तान में रहता है, जो इस मट्टी में रचा बसा है, चाहे जाति कौन सी हो, बिरादरी कौन सी हो, धर्म कोई सा भी हो, सब हिंदू हैं। जिसको
इस धरती की महक सौंधी सौंधी लगती है। जिसको इस धरती की जो मट्टी है आनंद देती है, वो सारे हिंदू हैं। पर इन्हें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो इस अपने देश को प्रेम करते हैं। इन्हें चाहिए अंधे लोग। ये अंधा राष्ट्र बनाना चाहते हैं, अंधकों का राष्ट्र, अंध भक्तों का राष्ट्र बनाना चाहते हैं। आई एम सॉरी टू से, ये हो नहीं सकता। सॉरी अंध भक्तों, ये संभव नहीं है। हम शरीर रूप में जीवित रहे या शरीर के बिना रहे, ये तो हम होने नहीं देने के, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। ये अंध भक्तों का राष्ट्र तो नहीं बनाया जा सकता, बन ही नहीं सकता। इस मट्टी में वो शक्ति है जो यहां गुलामी चल नहीं सकती। पर भैया, ये जो बच्चों के मन में शुरू से स्कूल में जय श्री राम बोलो, ये करो, ये तो जैसे पहले बच्चे मिलजुल के रहते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब बच्चों में अच्छी दोस्ती, अच्छा अपनापन, ये उस चीज को तो दूर कर रहे हैं ना। खराब कर रहे हैं। बच्चों के मन में आपस शुरू में से आपस में हाँ बातचीत जी। नहीं कर रहे बच्चे अब। ये है, ये हाँ, है, ये है। बस मतलब एक बच्चा जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे बच्चों के साथ अच्छी तरह मिलके रह रहा था, मैं आज उसके मन में भी ये भर दिया मैं कि तू एक हिंदू बात है। गारंटी से कह रहा हूं, गारंटी से एक बात कह रहा हूं, याद आएगी आपको मेरी बात। जिस दिन इन नर पिशाचों का अंत होगा, उस दिन हमारी जो खराब जनरेशन हो गई है वो भी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। जिस प्रकार से किसी लैपटॉप में यदि वायरस अपना कब्जा कर ले तो एंटीवायरस डालने के बाद लैपटॉप फिर दोबारा ठीक हो जाता है। तो बच्चे हैं, उनके कोमल मन मस्तिष्क पे कितना ही जहर भर दिया हो, पर अमृत भी तो है, अमृत भी तो डाला जा सकता है उनके अंदर उस जहर के असर को खत्म करने के लिए। बच्चे तो ठीक हो जाएंगे, पर उन बच्चों की जो माता पिता है ना, वो नरक में जाएंगे, क्योंकि वो भगवान के दोषी हैं, वो ईश्वरीय शक्तियों के दोषी हैं। उनको बड़ी भयंकर सजा मिलने वाली है। चाहे किसी भी धर्म में ऐसे लोग हों, उनको नरक में जाने से कोई नहीं बचा सकता। किसी भी धर्म के हों, अगर वो ऐसा कार्य कर रहे हैं, अपने बच्चों के दिलों में जहर उड़ेल रहे हैं, वो नष्ट कर दिए जाएंगे, बहुत बुरी तरह नष्ट होंगे, मतलब कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। ये जहरीले लोगों को बर्दाश्त नहीं करती हमारे देश की धरती, बहुत दिन तक बर्दाश्त नहीं करती। ये जहरीली ये धरती अवसर देती है कि अपने अपने जहर को खत्म कर लो, वरना तुम्हारा नेस्तनाबूद कर दी जाएगी। उनकी सारी की सारी अवस्थाओं को नष्ट कर दिया जाएगा। हमारी धरती की, हमारे देश की धरती में बड़ी शक्ति है। बताया ना श्रीमाता ने, ये बताया ना कुंडलनी भारत में है, ऐसा कुछ बताया। कुंडली भारत में है ना, महाराष्ट्र, हाँ महाराष्ट्र को कहा। तो कुंडलिनी अगर भारत में है तो कुंडली है कौन? तो क्या ये भारत को नष्ट होने देगी शक्ति? तो ये बात है, नष्ट हो जाएंगे। अभी भी समय है, जितनी अंधभक्ति हो गई, छोड़ दो अब भी अंधभक्ति, वरना बहुत दुर्गति होने वाली है। अंधभक्तों को सड़क पे दौड़ा दौड़ा के पीटा जाएगा आने वाले टाइम में, मुझे जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं। और वैसे ये अंधभक्त ऐसे कायर हैं कि सत्ता के परिवर्तित होने से ही यही अपना चोला बदल लेंगे, तुरंत गिरगिट की तरह रंग बदल लेंगे ये। इनमें इतना भी बूता नहीं है कि अंधभक्त आगे बने रहे। बिल्कुल सही। ये अवसरवादी हैं, और ये थाली के व्यंजन ये होते हैं। गिरगिट की तरह रंग बदल के फिर कल्पना में चले जाएंगे। फिर कोई ऐसा आए, फिर हम उसकी अंधभक्ति करें, फिर ये गंद मचाएं देश में। और ये आने वाले समय में तो नहीं होने वाला। हमारे देश ने अभी तक बहुत बड़ी कीमत चुकाई है
इन जहरीले जो गिद्ध बैठे हैं उनके सत्ता में होने के कारण बहुत बड़ी कीमत देश चुका चुका है हमारी ऑलरेडी। अब देश की सहन शक्ति जवाब दे रही है। अब जब आप सोचिए, मेरे जैसा एक नॉन पॉलिटिकल पर्सन 2016 से पहले उसे किसी चीज से लेना देना ही नहीं था, कौन पार्टी है, क्या पार्टी है, क्या करना है। मैं तो वोट डालने भी नहीं जाता था, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं था इन सब चीजों में, क्योंकि मुझे पता होता था वो तो हमारी अपने आप ही डल जाती हैं, कोई भी डाल देता कहीं भी। पहले तो ये सिस्टम था ना, और अभी भी वही सिस्टम है। पहले डालना थोड़ा कठिन होता था, पहले नकली वोट जो है थोड़े बहुत ही डलते थे। अब तो बटन दबाओ, हजारों लाखों डाल लो। अब तो बहुत बढ़िया धंधा है इनका, ईवीएम के जरिए। और सच्ची बताऊं, 2019 की गवर्नमेंट तो ईवीएम गवर्नमेंट है, ओरिजिनल गवर्नमेंट तो है ही नहीं। बेईमानी कर करा के, धोखाधड़ी करके आए सत्ता में ये। अब मेरी बातें जो सुन रहा होगा यूट्यूब पे, वो सोच रहा होगा भैया ये तो एंटी है। हाँ, मैं एंटी हूं। मैं एंटी हूं सारे दुष्टों का, हमेशा रहूंगा। कोई सी भी गवर्नमेंट बदलेगी, अगर वो गवर्नमेंट दुष्टता करेगी तो हम उसके भी एंटी होंगे, गवर्नमेंट कोई सी भी हो। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। जो हमारे देश की तरफ बर्बादी की तरफ मोड़ना चाहेगा, हम सब उसके एंटी रहेंगे, सदा एंटी रहेंगे। तो हम एंटी हैं, और समझ लो एंटीडोट हैं। जितना भी जहर चढ़ा हुआ है उसके एंटीडोट हैं भाई हम लोग, सीधी बात है। और देख, जब होता है ना कि जिसका एंटीडोट से भी जहर नहीं उतरा, तो फिर तो उन्हें डाला जाता है रिसाइकिल बिन में, परमेश्वरी डाल देती है उसे। हम तो गर्व से कहते हैं हम एंटी हैं अन्याय के, हम एंटी हैं मानवता के शत्रुओं के, हम एंटी हैं प्रकृति का विनाश करने वाले तत्वों के, और सदा रहने वाले हैं। सदा, जब तक ये सृष्टि है तब तक हम एंटी रहेंगे ऐसे तत्वों के। तो अब कहीं भी जोड़ लो हमें, हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। आज के वीडियो बहुत कष्ट देने वाले हैं बहुत सारे लोगों को। और कष्ट किस चीज का है? वैसे कष्ट नहीं है ओरिजिनल, धारणाओं के कारण कष्ट आ रहा है। धारणाओं को, जो उनके धारणाएं हैं ऐसे लोगों की, उनके कारण उन्हें कष्ट होगा। लेकिन यही लोग जब बहुत विपदा में आएंगे, बिस्तर में पड़ जाएंगे किसी लंबी बीमारी के कारण, तब मेरी बातें याद आएंगी, और तब मन मन में कह रहे होंगे कहा तो सही था, हमने ही नहीं समझा इन बातों को। अब हम झेल रहे हैं, अब हमें प्रकृति सजा दे रही है, परमात्मा सजा दे रहे हैं, हमें याद आएंगी बातें। ठीक है, व्यक्तिगत स्तर पे कोई लालच कर लेता है, ठीक है, व्यक्तिगत स्तर पे थोड़ा स्वार्थी हो जाता है, कोई बात नहीं, अज्ञानता के कारण। पर अगर आप सामूहिक स्तर पे नुकसान पहुंचा रहे हो मानवता को, तो छूट नहीं है कहीं से कहीं तक भी। और नुकसान पहुंचाने वालों के साथ खड़े हो, नुकसान पहुंचाने वालों को साथ दे रहे हो, तो माफी तो है ही नहीं, माफी का तो सवाल ही नहीं उठता। आज का काल जीसस का काल नहीं है कि जीसस ने तो माफ करने को बोल दिया था कि माफ कर दो प्रभु, इन्हें अकल नहीं है। आज वो समय नहीं है। आज अगर जीसस होंगे तो वो ये बिल्कुल नहीं कहने वाले कि माफ कर दो इन्हें, कहेंगे दोजक की आग में जलाओ इन्हें, इस कदर जलाओ कि सारे लोग उदाहरण देखें कि भैया हमारे साथ भी ये हो सकता है अगर हम सही रास्ते पे नहीं चलेंगे। आज ये वाला काल है। इसलिए हमें तो अफसोस है नहीं बहन, बिल्कुल भी। जो भी लोग समझ रहे हैं हम एंटी हैं, सच्चाई तो यह है कि हम उनके वास्तविक मित्र हैं। अगर मित्र हैं
तो ये बातें इसलिए बोल रहे हैं मित्रता के कारण कि अगर थोड़ी सी बात भी समझ में आ गई तो ऐसे लोग जो अंधभक्ति कर रहे हैं वो सबसे बड़े तो स्वयं के शत्रु हैं। ये बातें थोड़ी सी भी अगर समझ में आ गई तो कम से कम स्वयं से शत्रुता तो खत्म कर देंगे, अपनी संतानों को बर्बाद होने से बचा लेंगे। अपनी संतानों को बर्बाद कर रहे हैं अंधभक्त सारे, निश्चित तौर से। और समझ में आएगा कि कितना सही था। नहीं समझ में आए तो भैया दुश्मनी निभा लो हमसे, जो दिल करे वो करो, हमें तो स्वतंत्र हैं इस बात के लिए आप लोग, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो पहले भी मरने को तैयार थे, आज ही मरने को तैयार है। पहले ऐਵੇਂ ही मर जाते, अब किसी कायदे से तो मरेंगे अब कम से कम। अगर श्री माता जी अपने चरणों में नहीं लाती तो मरते तो हम तब भी, ठीक है, तब ऐसे ही मर जाते जैसे पता लगा दुनिया भर में लोग मरते ही रहते हैं और कोई मकसद नहीं होता मरने का भी उनका। कम से कम हमें एक मरने का मकसद तो मिल गया ना, एटलीस्ट सौभाग्य की बात है। अगर जीने का मकसद मिला तो मरने का भी मकसद मिला है, डबल बेनिफिट हो गया। पहले ना अवेयरनेस थी, इस लेवल पे नहीं थी, पर हेल्पलेसनेस भी थी। आज की डेट में ना एम्पावरमेंट है कि वी विल फाइट, मरेंगे पर फाइट करके मरेंगे। अब ये वाला डिफरेंस आ गया। पहले लगता था कैसे होगा, क्या होगा, और आप हताश हो जाते थे, मैं सच हेल्पलेस बताऊं, हो। मान लीजिए कोई बहुत ही ज्यादा बदतमीजी कर रहा है, मारने को तैयार है, मेरे जैसे इंसान को तो उसको मारने का दिल नहीं करेगा। पता है मैं क्या सोचने लगूंगा? मेरे को जो अंदर से आता है, यार इसके बच्चों का क्या होगा अगर ये मर गया तो। वो मुझे मारने को तैयार है ना, पर मैं फिर भी ये सोच रहा हूँ यार इसके साथ में जो घर परिवार है उसका क्या होगा। मैं उन जैसा नहीं हो सकता, मेरे पास घृणा नहीं है किसी के लिए, मेरे पास घृणा है दुष्टता के लिए, मेरे पास घृणा है बुराइयों के लिए, मेरे पास घृणा है मानवता के विरोधियों के लिए जो उनकी हरकतें हैं। लेकिन ऐसा दुष्ट से दुष्ट इंसान भी यदि मेरी हत्या करना चाह रहा है और मेरे को अवसर मिल रहा है कि मैं अपनी जान बचाने के लिए उसे मार दूं, तो शायद मैं तब भी ना मार पाऊं, क्योंकि मुझे ये सोच के कष्ट लगेगा इसके जो बीवी बच्चे हैं उनका क्या होगा, अनाथ हो जाएंगे। पर ये नालायक लोग जरा सा भी नहीं सोचने का कष्ट करते कि तुम किसी को ऐसे ही मार देते हो केवल अपने सत्ताधीश को प्रसन्न करने के लिए। शर्म आनी चाहिए। यही अंतर है एक जागरूक के अंदर और एक गुलाम के अंदर। कितने ही लोगों ने सड़क चलते लोगों को मार दिया होगा अभी दंगों में, है ना। मणिपुर में कितने ही निर्दोष लोगों को मार दिया गया होगा, जरा सा भी नहीं सोचा उनके बच्चों का क्या होगा, उनके परिवार का क्या होगा, है। और मेरे जैसा इंसान गोली खाने को तैयार खड़ा है, अपने सेल्फ डिफेंस में मार भी सकता है, पर मारना नहीं चाहते, मारने की इच्छा नहीं कि इनके परिवारों का क्या होगा। अब भी हम लोग ऐसे लोगों के लिए सोचते हैं, जबकि कानून भी हमारा कहता है कि अगर सेल्फ डिफेंस में आपकी वजह से किसी की हत्या हो जाती है अपने बचाव में, तो आप निर्दोष हो। शायद हम जैसे लोग सेल्फ डिफेंस के लिए भी किसी को मार नहीं सकते। समस्या है ये। जागरूकता इस लेवल पे है तो कैसे मारे? सोचेंगे इसकी जो सोल है उसका क्या होगा, ठीक है, उसके जो संतानें हैं वो कैसे जिएंगी, ये चिंता होती है। पर पता नहीं कैसे दुष्ट लोगों का जमाना आ गया है कि किसी की भी हत्या कहीं भी कर देते हैं, जो दिल करता है कर देते हैं। एक सड़ी गली गंदी विचारधारा के साथ जुड़े और किसी को भी मार दो आप, तो क्या तुम खुद बच जाओगे? वो सारी जो तुम्हारे कर्म है तुम्हारी अपनी संतानों पे आने वाले हैं, तुम्हारे अपने घर परिवार पे आने वाले हैं। मालूम नहीं है क्या इस चीज का? ऐसा भी क्या अंधा बना? अब आप देखो, जिस पुलिस कांस्टेबल ने मारा है, किसी भाव में मार दिया, उसके अपने घर तो बर्बाद हो गया ना। सुना है उसके भी 2 छोटे बच्चे हैं। हाँ, सोचो, क्या जेल से बाहर निकाल देगा उसका आका? जो सत्ताधीश बैठा है जिसके चक्कर में मार दिया, वो उसे क्या जेल से बाहर निकालने वाला है?
ये सत्ताधीश पता है कैसा है? जैसे सुना था ना कि ताजमहल जिसे बनवाया उसके हाथ काट दिए, ये सत्ताधीश वो है। इसी के लिए कोई काम करेगा तो उसे ही मरवा देगा कि भाई ठीक है, एक एक सबूत तो खत्म हो गया ना मेरे कुकर्मों का। ये ऐसा आदमी है। और इसके पुराने सारे सबूत हैं इस बात के कि ऐसा किया है इस इंसान ने पास्ट में, फिर भी लोग पागल हैं। आश्चर्य होता है मेरे को। खैर, आज बहुत दुख हुआ, 2-4 दिन से बड़ी पीड़ा हो रही है। मणिपुर का तो चल ही रहा था, अब ये भी और हो गया कि सारे ही भारत में जलाने की तैयारी हो रही है। बताओ, बहुत पीड़ा है। अब तो सीधा प्रसन्न परमात्मा से है भाई, कम से कम या तो हमारे हृदयों को ऐसा बना दो कि हमें फर्क ना पड़े, या फिर ठीक कर दो। अब ऐसे काम नहीं चलने का भगवान जी। भोलेनाथ जी अब जागो अपनी समाधि से। अब बहुत अन्याय बढ़ता जा रहा है तुम्हारे देश भारत पे। तुम भारत के हिमालय पे ही तो बैठ के साधना करते हो, वो अमेरिका में थोड़ी है हिमालय। तो भोलेनाथ जी अब आपका कर्तव्य भी बनता है भारत के लिए। क्यों? अब जिस घर में इंसान रहता है उस घर के प्रति पहला कर्तव्य होता है नहीं होता? आप भारत देश के हिमालय पे बैठ के साधना कर रहे हो, वो हिमालय अमेरिका का या पाकिस्तान का थोड़ी है। तो भोलेनाथ जी जरा हिंदुस्तान को भी देख लो, बिल्कुल बर्बादी के कगार पे पहुंच गया है। हैं? सच्चे दिल से कह रहा हूँ भोलेनाथ जी से ये बात। आपकी मर्जी है, सुनो ना सुनो, हमने तो कह दिया, हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। फिर हमसे मत कहना कि कहा नहीं था, हमने तो कह दिया भाई। अब चाहे तुम विनाश कराओ, चाहे तुम इन दुष्टों को नष्ट करो, अब तुम जानो हमारा काम खत्म। तो ऐसे हमें अपनी जिम्मेदारी निपटा लेनी चाहिए। और जब आप अपनी जिम्मेदारी ऐसे निपटा लोगे ना अंदर अंदर, तो आपके अंदर हृदय में एक शांति की अनुभूति होगी और आपको लगेगा कि हाँ, आप उनके माध्यम तो हो, तो अपना कर्तव्य हमने पूरा कर दिया। जैसे फॉरेस्ट रेंजर होते हैं ना, उनका एक कर्तव्य होता है कि भाई फॉरेस्ट में कुछ ऐसी वाली गतिविधियां ना हो। अगर गतिविधियां हैं तो जाके किसी थाने में सूचित कर दो, प्रशासन को बता दो कि कोई लकड़ी चोर, कोई खनिज चोर, कोई चंदन का पेड़ चुराने वाला अगर कोई चोरी कर रहा है तो जाके उसके खिलाफ एफआईआर करा दें या उसके खिलाफ शिकायत करें, ताकि ऊपर की जो शक्तियां हैं, जो बैठे हैं अधिकारी, उसका ध्यान दे दें। तो हम भी वही कार्य कर रहे हैं। और पूरे भारत के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए हम लोग जिम्मेदार हैं। विश्व के किसी भी कोने में अगर कुछ हो रहा होगा तो हम फिर भोलेनाथ जी को बोल देंगे कि भैया देख लो, आप ध्यान में समझ लो, रहते हुए चाहे आंख खोल के देख लो, हमने अपना काम कर दिया। अब आप जानो, आपकी शक्तियां जाने। ठीक है नहीं? ठीक है। अच्छा, एक सुकून सा फील आता है। आ रहा है ना फील? आज आज का जो सेशन था कुछ अलग टाइप का था। फॉरेस्ट से याद आया, अभी जो 8 चीता इसने मंगवाया था और इतना हंगामा हुआ, इतनी फोटोग्राफी हुई, वो 8 चीता खत्म हो गया। एक बचा है। कितनी भी देख रही है। एक बच्चा एक है, बचा मतलब एक बच्चा है, वो भी लग रहा है जाएगा ही। प्रकृति ही दिखा रही है इसको कुछ भी। ऐसा है ना, ये महाशय अपनी दुष्टता को छुपाने के लिए कई नौटंकियां करते रहते हैं, पब्लिक का ध्यान बटाने के लिए, और लगातार करते रहते हैं, ताकि एक एक चीज की अगर शिकायत आ गई है तो उसको छुपा दो, दूसरी बड़ी काम कर दो, फिर उससे भी बड़ा तीसरा काम कर दो, फिर उससे भी बड़ा चौथा काम कर दो, इवेंट ताकि पहली इवेंट चीज आदमी भूल जाए। हम्म। यही हो रहा अभी है। तमाशे सेल्फी भी विद राजा। मिट्टी शुरू किया है। हैं? सेल्फी विद मिट्टी शुरू किया है ना अभी। हाँ वही मैं तो कहूंगा, जरूर मिट्टी उठा के एक सौगंध लेना कि इस धरती से ये जो दुष्ट हैं ये नष्ट हो जाए। धरती की मिट्टी की सौगंध खाना है, ये तो मैं भी कहूंगा, पर इसके कहने से नहीं।
और अपनी सेल्फी के साथ उस पर लिख देना, कसम मुझे इस मट्टी की, इस धरती से दुष्टों का सफाया करके ही रहेंगे। ये लिख देना, सेल्फी डाल के भेज देना, मजा आ जाएगा। और उसको कोई काट भी नहीं सकता दुनिया में। भैया अपने देश के गद्दारों को खत्म करने के लिए लिखा है हमने। तुम गद्दार हो तो बोलो। अब गद्दार हो तो तुम्हें कष्ट होगा, गद्दार नहीं हो तो फिर तुम्हें कष्ट हो रहा है। गद्दारों को कष्ट होना चाहिए, वहीं पकड़े जाएंगे। कल भी एक बहुत बड़ा फैसला होगा सीजीआई का, राहुल गांधी वाला। हाँ देखो, मैं तो कहता हूं कि भारत की जनता सबसे बड़ा फैसला करे। जो गिद्ध बैठे हैं ना सत्ता में, उनको उठा के बाहर फेंक दे, तो इससे बढ़िया कोई फैसला नहीं हो सकता। जितने भी गिद्ध हैं लाइन से, क्योंकि इस सत्ता में गिद्ध के अलावा कोई नहीं है, ये बात तो साबित हो चुकी। चाहे वो गिद्ध दूसरी पार्टी के हो, जो इस सत्ता में आके मिल गए हो, हैं सारे गिद्धी एक ही है। एक ही हैं, तभी तो इसके साथ जुड़े हुए हैं। चाहे किसी भी वर्ग के हो, कोई सी पार्टी से आए हो, हैं सारे गिद्ध जो खून चूस रहे हैं भारतवासियों का, हर स्तर पे खून चूस रहे हैं। आज जिसकी आय मान लो 10,000 रुपये महीना है, वो कैसे जी रहा होगा जरा सोचो। 5,000 वाला कैसे जी रहा होगा, कैसी दुर्गति होगी। खाने का सामान भी नहीं मिल सकता उसे इतने पैसे में। पहले जो हम राजमिस्त्री बुलाते थे ना, तो राजमिस्त्री, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 8-10 साल पुरानी, तो राजमिस्त्री लेता था 350 रुपए, मजदूर लेता था 250 रुपए। आज दोनों के पैसे 800 और 700 हो गए। इसलिए नहीं कह रहा कि पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उनका 800 में भी गुजारा नहीं हो रहा, जो गुजारा 300 रुपए में पहले हो जाता था। 800 रुपए होने पे भी गुजारा नहीं होता, तब भी बड़ी कष्ट होता है उनको, क्योंकि सामान खाने पीने का इतना महंगा है। हर चीज तो डबल और ट्रिपल हो गई, 50% बढ़ गई, बहुत महंगा है हर सामान। ऑयल ही कितना महंगा है। हर चीज। सब तो कुछ। जो तो हमारे पहले भारत में, 70 हमारे 70 भारत रुपीज के का 90% सिलेंडर। लोग, 90% लोग बहुत निम्न आय वाले हैं, बहुत गरीब हैं। कितना मुश्किल हो रहा है जीना सबका। किसी ने कल्पना की है? अपने मजे मस्ती में करते हो, हाँ जी हमें तो कोई दिक्कत नहीं। भाई तुम्हें दिक्कत नहीं इसका मतलब ये थोड़ी कि दूसरों को दिक्कत नहीं है। चारों तरफ हाँ, जरा बस आंख यही खोल के थॉट। तो देखो कितनी कष्ट है। ऐसे बहुत से लोग कहेंगे, अरे कहाँ भाई साहब महंगाई है। मैं कहा, अच्छा, ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे पे पैसे बरस रहे हैं, पर जरा चारों तरफ निगाह उठा के तो देखो कितना कष्ट है। सेल्फिश लोग हैं। हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पेट्रोल और डीजल कब से उसी पे हाँ? चल रहा है, कोई उसमें कमी नहीं आई। पेट्रोल और डीजल में कोई कमी नहीं आई, पर किसी ने एक शब्द नहीं कहना है। मतलब गजब की जनता हो गई। अब तो बड़ी एक बात ये है कि लोग बात ही नहीं करते हैं, महंगाई की बात ही नहीं होती। पहले पेट्रोल तो डीजल चलता बता दूं भी। कब सस्ता होने वाला है। लगभग जनवरी फरवरी में तुम्हें सस्ता, थोड़ा सा 10-5 रुपए सस्ता मिलना शुरू होगा। चुनाव है ना, और धीरे धीरे करके सारी चीजें सुविधा मिलने लगेगी। अरे वाह, ये वाला सरकार ने दे दिया, वो वाला दे दिया। अब सिवाय घोषणाओं के कुछ होता तो है नहीं। अब तो आप सब लोग देख ही चुके हो। मुझे तो बड़ी हंसी आती है, वो वहां बिहार में चल रहा था भाषण, कितना दे दूं, 50,000 करोड़ दे दूं, 70,000 करोड़ दे दूं, 80,000 दे दूं, या 1,00,000 करोड़ दे दूं। वाह, और लोग पागलों की तरह खुश हो रहे हैं, इतनी ग्रांट देने वाले हैं। पर वो दे कहाँ से रहा है? अपने 10 मामा पैसा के नहीं घर से दिया। दे रहा है। नहीं, 10 पैसा नहीं दिया। कुछ नहीं, ठन ठन। बोलने में जाता क्या है, टीआरपी बढ़ती है, लोग पागल तो है ही, मान लेंगे। इतना झूठ बोला है 10 सालों में, 9 सालों में, इतना झूठ। 10 साल ही चल के, क्योंकि 1 साल पहले से ही बोलना शुरू कर दिया था। 10 साल तो हो ही गए उसके झूठ के। ऐसा है प्रेम का,
इतना झूठ कहने से अच्छा है मैं कहूं 10 साल में एक सच ढूंढ लो। इतना उतना हाँ, तो छोड़ो, एक सच बोल दो, सच क्या था, एक सच। बल्कि वो जो कहता है ना उसके एकदम हाई ऑपोजिट होता है। हाँ, पिछली बार आपने कहा भी था ये बात। वो जो अगर ये वो कह रहा है बोलता है बस बहुत है। उसके एकदम विपरीत होता है। अब की बार ये ये नौटंकी कराई ना, मिट्टी हाथ में लेके सेल्फी ले लो, तो भैया अब समझ लो तुम सबके घर छिनने वाले हैं। मट्टी मट्टी भी नहीं मिलने की बैठने की। ओ माय गॉड। जिस पे कुदृष्टि पड़ गई जिस चीज पे, वो तो नष्ट हो ही गई चीज। वो संसद भवन में मत्था टेका था, तो संसद भवन की सारी मर्यादाओं को तार तार कर दिया, अभी खत्म कर दी। संसद भवन नाम की चीज ही खत्म हो गई। संसद कुछ होता है ये तो अब भूल जाओ। जिस चीज को छू लो वही तबाह, जिस चीज के बारे में बोल दो वही नष्ट, खत्म हो जाएगा। अच्छे दिन आएंगे, आ गए। कितने अच्छे दिन है, हम बात तो कर रहे हैं अच्छे दिनों की। सबका साथ सबका विनाश। साथ में सब विनाश। सबका साथ सबका विनाश प्रूव हो गया। सौगंध सौगंध नहीं मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, ये तो फेमस था और एकदम जस्ट अपोजिट। न खाऊंगा तो न सही तो खाने बोला। दूंगा। अरे देश ही तो नहीं बिकने दिया, बाकी तो सब बेच दिया ना। देश नाम का शब्द नहीं बेचा। शब्द है ये देश, हिंदी में लिखते हैं ना इसको देश, वो नहीं बेचा, बाकी सब बेच दिया। मजा आता है और इतिहास याद करेगा, एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। और आने वाले बच्चों को, आने वाली जनरेशन बताएंगी एक बहुत दुष्ट प्रधानमंत्री था जो नोच नोच के खा गया देश को, ऐसी वाला इतिहास बन गया है अब ये। और ये इतिहास हमारे इतिहास होने के बाद भी बना रहेगा। हम भी इतिहास हो जाएंगे पर ये सच्चाई बनी रहेगी। एक महादुष्ट प्रधानमंत्री हुआ जिसने देश को तिल तिल करके नष्ट कर दिया, पूरी तरीके से दीमक की तरह खा गया। ये इतिहास बन गया है, अब इसे मिटाया नहीं जा सकता। ये इतिहास बनेगा पहले की सरकारों ने जितनी मेहनत कर करके जो भी चीज यहां खड़ी करी, और उस प्रधानमंत्री ने एक एक चीज को नष्ट कर दिया। ये इतिहास बन गया है। इसलिए रवीश कुमार कहते हैं ना कि ये दिन भी जाएगा, ये कुर्सी भी जाएगी उनकी, पर कम से कम अपने ईमान के साथ तो देखो कि कल ये चला जाएगा तो आपसे नजरें नहीं मिला पाओगे। मीडिया को हमेशा ललकारा है उसने कि चौथा स्तंभ हो, जागो भाई। इतने अंधे मत बनो, पर किसी को ईमान ही बेच दिया सबने, बचा ही नहीं कुछ। मुझे तो मजा तब आ रहा है एहसास कर करके, ये जो चमचा पार्टी है मीडिया में, इनका क्या होगा। वो गब्बर सिंह का डायलॉग आ गया है, तेरा क्या होगा कालिया। फिर तो डायलॉग ये बनेगा, तुम्हारा क्या होगा गोदिया, अब कहाँ क्या करोगे। ये लोग तो फट से गुलाटी मार लेंगे। बट वो तो तब है। ना इनको वहां से भी सपोर्ट नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगा। ऑपोजिट तो एकदम जान गया ये लोग कैसे हैं। ये जितने भी बैठे हैं ना, इनको चमगादड़ की तरह उल्टा लटकाया जाएगा, देखना तुम इनका हाल। डिजर्व करते हैं, हाँ, इन्होंने बहुत गंद मचा है। बहुत बहुत बुरी हालत की है। ये संस्कृति पहली बार शुरू करी पिछले 9-10 साल में, चीख चीख के कूद कूद के न्यूज बताना, और वो भी एक तरफा न्यूज। छलांगे लगा लगा के बताते हैं, कूद कूद के, यहां से वहां भागेगा, यहां से वहां भागेगा जो एंकर है। चिल्लाना। हाँ। हाँ। और ऐसा मछली बंदर बाजार भी मैंने पहली बार देखा, ऐसा लगता है तीतर बाजार और मछली बाजार में बैठा हूं मैं। वो जो बैठा बुला लेते हैं दो चार डिस्कस करने वालों को,
मैं तो सुनता ही नहीं खैर कभी, मैं कहा ये नहीं सुन सकता मैं पर एकदम। लोग बहुत सुनते हैं और उसी से ही तो नाश हुआ है, बहुत सुनते हैं, हमें हाँ, लगा अभी मैं हम यही नहीं कह रही सुनते, थी, नाश। बट इतना पब्लिक सुन रही है और उसी से बर्बाद हो गए ये लोग। और उनको जब बोलो ना मत पूरा सुनो तो उन्हें समझ नहीं आ रहा। हमारा इन एक लोगों में दुकान बहुत वाला है, बर्बादी में हाथ है इनका। हमारा एक दुकान वाला है, उस पे ऊपर सर पे सामने टीवी लगा रहता है। उसके मुझे बड़ी हंसी आती है उस पे, वो देखता रहेगा यही गंद और डायलॉग मारता रहेगा बीच बीच में। मैं कहा भैया इसके अंदर तो कीचड़ भर गया खोपड़ी में, इसका कुछ नहीं हो सकता। आप इन लोगों देख का रहे बहुत हाथ है, बहुत हो। बड़ा हाथ है अंधभक्ति बढ़ाने में, बहुत बड़ा हाथ मीडिया का। पर मैं इसका दोष मीडिया को नहीं देना चाहता, वो तो धंधा करता है नोटों का। अब ये सत्ता बदलेगी तो फिर वो चमचागिरी नई सत्ता की चमचागिरी शुरू करेगा कि हमारा देख लो हम तो मजबूर थे जी, अब ये था और वो था, ऐसा गाना गा देंगे। लेकिन जो जनता है, दोष उसका है, जनता का दोष है, सच्चाई बता रहा हूं मैं। अब मुझे हाँ, कोई बेवकूफ बना के दिखाए, मुझे बनाओ बेवकूफ, तुम बनाओ तो सही, तो मैं अगर बन रहा हूं तो मैं ही तो दोषी हूं, बेवकूफ बनाने वाला दोषी नहीं है। जो बन रहा है स्वेच्छा से, दोषी वो है। अच्छा ये भी है कि जैसे बचपन से हमें हमारे घर में भी कुछ माहौल था, बट हमारे अंदर ये बीज कभी नहीं आया। हमारे अंदर हमेशा प्रो ह्यूमन चीजें आई कि ये ह्यूमैनिटी के लिए सही है या गलत है, या कोई इंसान हृदय से अच्छा है या बुरा है। तब तो इतनी समझ नहीं थी, पर तब भी ये नहीं होता था कि हम किसी से नफरत करें। पर वही है, बेसिक ही उन लोगों के गड़बड़ है, तभी तो ये सुन रहे हैं। ये बहुत अच्छी ये बात कही यशवी ने, ये ये डीएनए धारणा का फर्क हमारे है, घर में भी थी। ये हाँ, डीएनए का फर्क है कि गद्दारों वाला डीएनए है या शूरवीरों वाला, क्लियर कट। ये बहुत अच्छी बात इसने कही है, क्योंकि हमें भी मुस्लिमों, अगर साफ शब्दों में कहो तो माँ बाप ने ये धारणा तो बना दी थी, पर हमारे अंदर ये कभी गया ही नहीं। स्कूल में भी फ्रेंड कभी नहीं गया, साथ में खाया मस्ती किया, मतलब कभी ये इनका अंदर बैठा ही नहीं कि अगर अलग नहीं है। गया तभी तो हम आज सब लोग यहाँ मौजूद हैं। साथ में। अच्छा। अगर हो गए होते तो यहाँ कैसे होते? आज अपने देश की चिंता कर रहे होते क्या हम लोग? हम भी अंधभक्तों की तरह सपने देख रहे होते। तो ये कह सकते हैं कि उन लोगों के पास जो था वो मल्टीप्लाई हो गया, उन लोगों के पास अंदर तो था ही। अब खुद अपने माँ बाप का भी नाम लूंगी, मतलब आप बहुत बड़ी डिस्टेंस हो गई, एकदम दूरी बन गई बुरी तरह से, क्योंकि वो धारणा जो थी इतनी मल्टीप्लाई हो के ऐसी हो गई है कि आप उनके सामने मुंह भी खोलो तो अपने बच्चों का ही मुंह नोच दे, एक बात वो और इतने इम्पोर्टेंट पागल। बता रहा हूँ, साइंस कहती है डीएनए माँ बाप का होता है, और मैं कहता हूँ डीएनए धरती का है, मट्टी का है हमारी। हमारे मैं अंदर मानती हूँ, धरती माता का डीएनए है, अपने माँ बाप का नहीं है, सही मायने में। मैं मानती हूँ। मानती हो? मानती हूँ। होगा मानती माँ हूँ। बाप का भी, पर असली डीएनए तो मुझे इस धरती माता का लगता है, इस मट्टी का लगता है डीएनए हमारे अंदर, उसका प्रभाव ज्यादा है। और ये मेरे अंदर डीएनए चिंतन चल रहा था। दूसरा डीएनए इंजेक्ट हुआ श्री माता जी के डीएनए का। अब वो इंजेक्ट हो गया, अब तो फिर कोई कुछ कर ही नहीं सकता दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारा डीएनए अब दुनिया में कोई चेंज नहीं कर सकता, और ना ये चेंज हो सकता। जो माँ ने अपना डीएनए भर दिया, इसे नहीं बदला जा सकता। हमारे बहुत से सहजी बड़े खुश हो रहे होंगे कि हमारे अंदर माँ का डीएनए है ना। अगर अंधभक्ति कर रहे हो तो नहीं है, क्लियर कह रहा हूं। बुरा मानना हो बुरा मान लो, भला मानना हो भला मान लो। माँ का डीएनए जिसके अंदर है वो गुलाम तो हो नहीं सकता, वो अंधभक्त तो नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। वो तो स्वतंत्रता देता है डीएनए, आपकी एक एक नस नस को आपको जागरूक करता है, आपकी आत्मा के प्रति जागरूक करता है, आपकी चेतना के प्रति जागरूक करता है, आपकी जीवात्मा के प्रति जागरूकता करता है, आपके अंदर जितने संस्थान है उसके प्रति जागरूक करता है डीएनए। और आपका जन्म जहां हुआ है उसके प्रति श्रद्धा आपके अंदर पैदा करता है, और इस धरती के खिलाफ करने वालों के प्रति आक्रोश पैदा करता है।
ये है श्री माताजी का डीएनए। अगर ऐसा हो रहा है आपके अंदर तो कॉन्ग्रेचुलेशन। नहीं हो भैया रहा बचपन है से और चाहते हो ऐसा हो तो अपने अंदर झांक के देखो, चिंतन मनन करके देखो कहाँ रुकावट आ रही है। और अगर अंधभक्ति का है तो फिर अब मैं कुछ नहीं कह सकता। फिर तो एक बात क्लियर है कि श्री माताजी का डीएनए आपके अंदर नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट बात। क्योंकि हमारी माँ ने तो बहुत संघर्ष किया है भारत की स्वतंत्रता के लिए, बहुत कष्ट सहे हैं। जिसने श्री माताजी की आत्मकथा नहीं पढ़ी है दोबारा पढ़ के देख लो और फिर अपने ऊपर प्रश्न करना हमारे अंदर किस दुष्ट का डीएनए आ गया है जो हमारे अंदर ये सब क्यों नहीं है। तो आज के सेशन समाप्त होने वाला है, 2 मिनट रह गए। तो आज के सेशन का नाम लिख दे, चेक करो अपने अंदर माँ का डीएनए है या नहीं। टाइटल देने इसको, डीएनए हाँ। चेकिंग। चलो, आप में से बहुत से लोगों को बुरा तो नहीं लग रहा मेरी बातों का? मुझे तो कॉन्फिडेंट लग रहा है, पहली बात। नहीं तो हर बार ऐसा होगा ओ। भैया इतने दिन से इतना आक्रोश चल रहा था, मतलब इस सेशन की तो बहुत जरूरत थी हम सभी को। माध्यम का कार्य यही है कि आप सबके सामूहिक हृदय के घटनाक्रम को बाहर निकालने का कार्य करें। आवाज तो एक हो सकती है लेकिन हृदयों के भाव तो सबके समानांतर समान है ना। और खुशी है, चलो हम सब लोग इतने से हैं तो सही ना, कम से कम धरती के इस कोने में ये तो कह सकते हैं ना कि हम लोग हाँ वैसे नहीं है जैसा संसार है। यही खुशी की बात है। कम से कम हमारे अंदर ये पीड़ा है, चाहे विश्व के प्रति हो चाहे देश के प्रति हो। हैं, इनोसेंट मर्डर्स जो हो रहे हैं उनके प्रति पीड़ा है, और ये जो बच्चों को बर्बाद किया जा रहा है उनके अंदर जहर भरा जा रहा है उसके प्रति पीड़ा है। कम से कम ये प्रसन्नता की बात तो है ना कि इतनी जागरूकता तो है ना। हम सोए हुए की और अंधों की श्रेणी में तो नहीं है ना, एटलीस्ट। मैं इससे बढ़िया सौभाग्य क्या हो सकता है। अब चाहे मर जाए जी जाए, कोई हमें मार दे, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, मार दो भाई। और जो शरीर सत्य के का साथ खरा है, उसके लिए भरपूर प्रेम भी है हृदय है। में, अपने आप ही प्रेम है उसके लिए। जो सत्य के साथ खरा है उसके लिए भरपूर प्रेम चल रहा है, अंदर से और अपने क्या। आप बह रहा है। और जब अपने जो भी शीशे के सामने खड़े होते हैं तो गर्व की अनुभूति होती है कि हाँ हम ही हैं, ये कोई और नहीं है। और किसी और जैसा बनना नहीं चाहते, ओरिजिनलिटी के साथ अपने जीवन में है। चलो समाप्त करते हैं। जय श्री माता जी पहले बोल देता हूँ क्योंकि ये कभी भी बंद हो सकता है। जय श्री माता जय जी। जय जय श्री श्री माता माता दी। दी। और अगर इन बातों से किसी को पीड़ा हुई हो तो भैया जरा आत्मनिरीक्षण करके डीएनए चेक कर लो, और जय श्री प्रसन्नता माता हुई है